नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 की। आप में से अधिकतर बच्चे जो हमारी चैनल पर जुड़े हुए हैं उन्होंने रेलवे एनटीपीसी 2024 का फॉर्म भरा है और हम आपको बता दें कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे रेलवे एनटीपीसी 2024 में अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको 15 से 20 मिनट का वक्त निकालना होगा और ये 15 से 20 मिनट के वक्त में आपको मैं आज एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप अपना सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। देखिए, आज छुट्टी का दिन है और बहुत समय बाद मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे वाकई बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन रेलवे 2024 में हो जाए। आपको पता होगा कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने नोटिफिकेशन भी देख लिया, फॉर्म भी फिलअप कर दिए, बस अब आपको इंतजार है तो एग्ज़ाम होने का। एग्ज़ाम कब होगी वो भी बताऊंगा मैं। आपके पास कितना समय है आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब जितना भी समय आपका बचा है वो बहुत कीमती समय बचा है। अब आपको अपने एक एक मिनट का यूज़ करना है। जिस बच्चे ने एक एक मिनट का यूज़ कर लिया वो 100% एग्जाम में सिलेक्शन ले लेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत कोई ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ मैं आपका, 15 से 20 मिनट का वक्त जिसने निकाल लिया, जिसने समझ लिया। देखिए, एग्ज़ाम सभी देंगे। देखिए, फॉर्म तो आपको पता है कि फॉर्म लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भरा है, ठीक है ना। लेकिन सिलेक्शन कितनों का हो रहा है वो भी आपको पता है। सिर्फ 10,000 बच्चे पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सिलेक्ट होना है, सभी जोन के मिला के बता रहा हूँ मैं आपको। आप समझ सकते हैं कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करके आप अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते। आप सोच रहे हैं कि मैं एक अच्छी स्टडी करूँ और मैं सिलेक्शन ले लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छी स्टडी करने वाले बच्चे भी बैठे हैं जो आप बात नहीं मानेंगे पिछले 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है? एक अच्छी स्ट्रेटेजी की। समय मायने नहीं रखता, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कितने भी सालों से आप तैयारी कर रहे हैं कोई मैटर नहीं करता। मैं आपको ऐसे बच्चे भी बताऊंगा। आपको पता होगा कि जब 2019 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था तो आप आज रिजल्ट उठा के देख लीजिए, उसमें से जो मैक्सिमम बच्चे हैं दोस्तों वो वाले बच्चे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल नए आए थे। ये कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इंडस्ट्री है इसमें बिल्कुल नए आए थे और उन्होंने सिर्फ 6 महीने से 1 साल की स्टडी में, ठीक है ना, 6 महीने से 1 साल, बस 12 महीने की स्टडी में ये पूरा गेम ही चेंज कर दिया। 10-10 सालों से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो पीछे रह गए और सिर्फ जो 12 महीने, 6 से 12 महीने जिन्होंने तैयारी करी उन्होंने इस एग्ज़ाम को निकाल दिया। तो आखिर कैसे निकाल दिया? देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न जरूर उठता होगा आपके मन में कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पढ़ा, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दूं कि उन्होंने कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ी, उन्होंने वही चीज़ पढ़ी जो आप पिछले 10 सालों से पढ़ रहे थे। उन्होंने भी वही पढ़ा, उन्होंने भी वही एप्टीट्यूड पढ़ा, उन्होंने भी वही परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस सेम पढ़ा और सेम कॉन्सेप्ट उन्हें भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। लेकिन कहाँ पर वो आपसे आगे निकल गए वो बताने वाला हूँ। रीजनिंग भी वही पढ़ी, जीके भी वही पढ़ा, जीएस भी वही पढ़ा, लेकिन कहाँ पर आप पीछे रह गए और कहाँ पर वो बच्चे आगे निकल गए कि जिन्होंने कम तैयारी में, सिर्फ 6 से 12 महीने की तैयारी में इस एग्जाम को निकाल दिया था। तो वही चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि सिर्फ आपको पढ़ने से आपका एग्जाम निकलता तो सबका निकल जाता। आपको पढ़ने के साथ जरूरी है एक अच्छी स्ट्रेटजी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक अच्छी स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं और आप इस एग्ज़ाम में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। अब 1 बाय 1 करके मैं आपको सब चीज़ जानकारी देने वाला हूं कि आप इस एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। क्योंकि हमारी चैनल पर जो 2019 में, आपको पता होगा, हमारी चैनल पर हमने पढ़ाया था, तो हमारी चैनल से मैक्सिमम बच्चों ने सिलेक्शन लिए थे। अब उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी वो मैं 1 बाय 1 करके आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो इस एक बात अपने मन में बिठा लीजिए कि आप
आपको उस चीज पर फोकस नहीं करना है कि मुझे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता दूं बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको इस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमें तो एग्जाम का पैटर्न पता है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा आपसे कि आपने अच्छे से एग्जाम पैटर्न को नहीं समझा है। अगर आप अच्छे से एग्जाम पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इस एग्जाम का पैटर्न पूरा पता होना चाहिए। देखिए, मैटर ये नहीं करता कि सिर्फ सीबीटी 1 मेरा निकल जाए, सीबीटी 2 की तो मैं अलग से तैयारी कर लूंगा, या फिर सीबीटी 2 मेरा निकल जाए फिर मैं बाकी देख लूंगा कैसा साइको टेस्ट होता है। आपको सब चीजें पता होना चाहिए, क्या साइको टेस्ट होता है, क्या टाइपिंग टेस्ट होता है, किसके लिए सिर्फ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 निकालना है, किस पोस्ट के लिए, सब चीजें पता होना चाहिए। साथ में आपको इसका डिटेल सिलेबस और पैटर्न पता होना चाहिए। ये सभी बच्चों को पता है, नोटिफिकेशन सबने पढ़ लिया है, एग्जाम पैटर्न पता है, एग्जाम का सिलेबस पता है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि रेलवे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स, मैं आपको बता दूं सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि एप्टीट्यूड में पूरा पढ़ लूं। अच्छी बात है, आपको पूरा एप्टीट्यूड आना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर पेपर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ तो आपके पास ऑप्शन तो होना चाहिए कि आपके पास प्लान बी रेडी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि आपको इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा इस एग्जाम के लिए कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको 4 से 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको एग्जाम की तैयारी करते हुए ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले समझिए एप्टीट्यूड। देखिए, एप्टीट्यूड को तैयार करना, एप्टीट्यूड के पहले क्वेश्चन कितने आएंगे तो आपको पता होगा 30 एमसीक्यू आने वाले एप्टीट्यूड की। मैं बात कर रहा हूँ सीबीटी 1 में। अगर सीबीटी 2 की बात करूँ तो 35 एमसीक्यू, ठीक है ना। रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम होगा, 30 एमसीक्यू आपके आएंगे सीबीटी 1 में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीबीटी 1 और ये सीबीटी 2, ठीक है ना। सीबीटी 1 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सीबीटी 2। 35 एमसीक्यू यहाँ पर एप्टीट्यूड के हो गए, 35 एमसीक्यू आपके रीजनिंग के हो गए। अगर जीके की बात की जाए तो 40 एमसीक्यू सीबीटी 1 में आएंगे और यहाँ पर आपके आएंगे 50 एमसीक्यू सीबीटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 2 स्टेज का एग्जाम निकाला। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो सीबीटी 1 का जो एग्जाम होता है दोस्तों, बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका मतलब यह है कि 100 में से आप भले ही चाहे 90 नंबर ले आओ, चाहे 85 नंबर लाओ, कोई मतलब नहीं है। आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है। जो 20 टाइम्स जो सीट्स होती है उसको 20 टाइम्स वो लोग सिलेक्ट करते हैं, आपको उसमें आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये मैटर नहीं करता कि सीबीटी 1 में कौन फर्स्ट आया और कौन लास्ट आया, बस आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम, जो कि आपका टोटल होता है दोस्तों 100 मार्क्स का। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो 100 एमसीक्यू आते हैं, जो 100 मार्क्स का होता है, उसमें से जो पिछला ट्रेंड, अब इस बार का नहीं कह सकते, देखिए कट ऑफ में यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, कट ऑफ बताना भी नहीं चाहिए और कट ऑफ कुछ होता भी नहीं है। कट ऑफ जो लोग बताते हैं आपको यूट्यूब पर, वो बिल्कुल गलत जानकारी देते हैं। कट ऑफ तो जब बनता है जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा और जिस रिजल्ट आएगा, जब पता पड़ेगा कि अरे पेपर तो इजी था, टफ था और कितने हाईएस्ट मार्क गए, उससे डिपेंड करता है। यहाँ पर बता दूं कि जो अभी तक जो 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो ट्रेंड जो रहा है लगभग 80 प्लस में यहाँ पर सीबीटी 1 निकल जाता है, ठीक है ना। इस बार क्या हुआ वो नहीं पता, लेकिन अभी तक यही ट्रेंड चलता है। 80 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप आसानी से सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब क्या है उसकी स्ट्रेटेजी, 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। देखने में बहुत ईजी लग रहा है कि आसानी से हम 80 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन इसकी एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, एप्टीट्यूड रीजनिंग पे। आप ये मान के चलिए कि आपको 25 मिनिमम मार्क्स लाने ही है। कुछ भी हो जाए, अगर 25 से बिल्कुल कम आएंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आप यहाँ पर 40 में से आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर दोनों का टोटल कर लिया जाए तो ये हो जाते हैं दोस्तों आपके 50। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 40 में से 30 नंबर लाने हैं, ठीक है ना। तो जीके में आपको 40 में से 30 नंबर
आपको देखने में ऐसा लगेगा कि 40 में से 30 नंबर जीके में लाना बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी पेपर इतना लेवल वाला आ जाता है, इतने अच्छे क्वेश्चंस, इतने डीप में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं रेलवे के द्वारा कि 30 क्वेश्चन नंबर लाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितने मिनिमम 25-25 नंबर तो आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड में लाना है। इससे ज़्यादा नंबर भी अगर आप लाएंगे तो बहुत अच्छा, जितने ज़्यादा मार्क्स इधर लाएंगे उतना ही कम आपका लोड इधर होता जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कोशिश करनी है फर्स्ट राउंड में कि जो CBT 1 का एग्ज़ाम है, जो CBT 1 का एग्ज़ाम है उसमें आपको कुल मिला के 80+ आपका स्कोर रखना है, जो कि आपका सेफ रहेगा। मैं आपको अभी जो ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी का पहला वीडियो संडे था, तो मैंने सोचा आपको स्ट्रेटेजी, इसकी मैं और डीप में अभी आपको हर 2-4 दिन में स्ट्रेटेजी वाले वीडियो लाता रहूँगा, जिसमें आपको और बहुत गहराई में बताऊंगा कि आपको आपकी तैयारी कैसे जारी रखनी है। अभी सिर्फ मेरा फोकस है CBT 1 आपका निकलवाना। CBT 1 निकलवाने के लिए मैं आपको बताया कि 80+ मार्क्स लाने, कैसे लाने, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके में फोकस करना है, कितने कितने आपको मार्क्स आने चाहिए वो भी बता दिए। साथ साथ आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके में क्या पढ़ना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एप्टीट्यूड। देखिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण और आप में से बहुत सारे बच्चों का स्ट्रांग भी होगा, लेकिन जिन बच्चों का वीक होता है, याद रखना उन बच्चों का जीके, जीएस और करंट अफेयर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो वो यहाँ पर 40 में से 35+ मार्क्स भी ला सकते हैं। तो आप ये मत सोच के चलिए कि अगर मेरा एप्टीट्यूड और रीजनिंग में तो भाई 30 में से 30 भी ला सकता हूँ और रीजनिंग में 30 में से 30 भी ला सकता हूँ, इतना तो मान सकते हैं कि 30 में से 30 पॉसिबल नहीं है, 1-2 क्वेश्चन तो सबके गलत होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 60 में से आप अगर 55 मार्क्स भी ले आए तो भी आपको इधर 25 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, अगर आपको 80+ रहना है, ठीक है ना। 25 मार्क्स लाने पड़ेंगे 40 में से, लेकिन ये भी कोई इजी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि पेपर जीके का इतना डीप में आ जाए, करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए जो आपको पता ही नहीं हो सकता है करंट अफेयर्स 2 साल पहले का पूछ लिए जाए, क्योंकि जो 2019 का जो CBT 2 का एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर्स 2 साल पुराना भी पूछ लिया था। अब आप कहेंगे कि करंट अफेयर्स 2 साल पुराना कैसे हो सकता है, करंट अफेयर्स तो पिछले 6 महीने का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का होता है। लेकिन ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी, 1 साल पुराना करंट अफेयर्स ही आपका जीके बन जाता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस केस में क्या होता है कि बहुत टफ पड़ जाती है और यहाँ पर 25 नंबर लाने के भी लाले पड़ जाते हैं। आपको समझना होगा, आपको एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना होगा, आपको ये जानना होगा, आपने अगर पेपर दिया है 2019 का तो आपको पता होगा कि जो CBT 2 में है वो कितना पेपर घूम गया था। ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो CBT 2 में हुआ था, हम तो यहाँ पर CBT 1 की बात कर रहे हैं। हो सकता है इस बार वो CBT 1 में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए आपको आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त रखनी है, ठीक है ना। अब ये जो स्ट्रेटेजी वाला जो मैं आपको बता रहा था, जो वीडियो उसका पहले नंबर का वीडियो था, इसके अतिरिक्त भी मैं वीडियो बनाऊंगा अभी, लेकिन आज मैंने आपको ऊपर से बताया है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीएस के डिटेल में बताऊंगा कि आपको इनमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं ये वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आज जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको मॉडल पेपर, NCERT, रेलवे NCERT की सीरीज भी चालू कर रहा हूँ। ये सारे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, 1 बाय 1 करके सभी आएगा। तो जो भी बच्चे रेलवे NTPC 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लिए, तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। 2019 में हमारा टारगेट जो हमने सोचा था कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन कराना, तो हमने कराए भी थे और हमने आपको बहुत स्ट्रेटेजी वाले वीडियो भी बताए थे। और इस बार हमारा टारगेट है 2024 में कि अब फॉर्म फिलअप हो गए हैं, सब कुछ कंप्लीट हो गया, बस एग्ज़ाम डेट आने वाली है। तो एग्ज़ाम के पहले आपको अच्छी स्ट्रेटजी तैयार करवाना, साथ में आपको पूरा मॉडल पेपर और जो 10,000 MCQ में हर बार आपको प्रोवाइड कराता हूँ एग्ज़ाम के पहले, वो प्रोवाइड कराना मेरा लक्ष्य रहेगा। और उसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये सारे कंटेंट आपको प्राप्त करने हैं तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।